हेलो। हेलो। हाँ जी। इंस्पेक्टर राजेश कुमार बात कर रहा हूँ, एटीएस कंट्रोल रूम न्यू दिल्ली से, एंटी टेररिज्म स्क्वाड। हाँ क्या जी। मुझे सुन पा? ये जो आपका नंबर है 9781, ये जी, मोबाइल नंबर आप कब से यूज कर रहे हैं? ये मैं कर रहा हूँ 2008 से। हाँ जी, 2008 2008 से। 2008 से क्या काम करते हैं मिस्टर आप? मैं नौकरी करता हूँ। ओके, गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं? नहीं, अपना दुकान है, अच्छा, दुकान है। किस चीज का दुकान है? फर्नीचर का। अच्छा, फर्नीचर का खुद का दुकान है, शोरूम है आपका? ओके ओके। देखिए, ये दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ था उससे रिलेटेड आपको कॉल की गई है। बोलो। ये जो आप हाँ, ये जो आपका नंबर है, इससे एलिगेशन आ रहे हैं। 4 दिन पहले जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था, उस दौरान आपने कोई अपनी पर्सनल जानकारी जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कभी किसी को दिया था, या कभी चोरी हुई थी, या नहीं थर्ड पार्टी लोन के लिए तो नहीं शेयर किया था, नहीं या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किसी को दिया हो, दूसरे व्यक्ति को? नहीं नहीं। देखिए, ये सवाल इसी वजह से पूछा जा रहा है क्योंकि हाल ही में भारत और पाकिस्तान की सीमा से हमारे मिलिट्री जवानों ने 2 इन्फॉर्मर को अरेस्ट किया, जो दिल्ली बम ब्लास्ट में गिरफ्तार हुए हैं। उनके पूछताछ के दौरान 28 भारतीय नागरिकों की लिस्ट मिली है, जिनका वो उपयोग करके हमारे देश की डिफेंस डेटा, मिलिट्री, आर्मी, इंटेलिजेंस की खुफिया जानकारी दुश्मन देश पाकिस्तान भेजने की कोशिश कर रहे थे। और जिन 28 भारतीय नागरिकों की लिस्ट का वो लोग उपयोग कर रहे थे, उसमें से एक मोबाइल नंबर आपका यूज हो रहा है। इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? नहीं ओके, आपको कोई लीगल नोटिस वगैरह आया था लोकल थाने से? नहीं। ओके, ये जो आपका मोबाइल नंबर है 9783459207, ये आपका मोबाइल नंबर, ये सिम कोडिंग करके आपका मोबाइल नंबर का वो यूज कर रहे हैं। सिम कोडिंग का ये मतलब होता है कि आपका फोन तो आपके पास रहेगा, लेकिन आपका ये सिम का जो नंबर होता है वो मॉनिटरिंग अपने फोन से करते हैं, सिस्टम से करते हैं, और ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व करते हैं। आपके साथ साथ 14 लोग हैं जिनके साथ ये वारदात हुई है। अच्छा, समझ रहे हैं मिस्टर नरेश? पंचाल आप वर्क कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी नरेश, तो आपका जो आपके मोबाइल पर कोई लिंक वगैरह आया होगा, आपने बिन जाने आपके द्वारा या आपके बच्चों के द्वारा कोई लिंक को आपने एक्टिवेट कर दिया होगा, और आपका फोन उनके द्वारा हैक हो गया होगा। पहले वो क्या करते हैं, जो साइबर फ्रॉड करते हैं, पहले लिंक भेजते हैं, लिंक से हम बिन जाने कोई एक्टिवेट कर लेते हैं, कोई सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेते हैं, और वो हमारे फोन का जितना भी मॉनिटरिंग रहता है ना, उनके पास चला जाता है। जैसे वो हमारे ऊपर साइबर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो आपका भी वही नंबर को वो लोग नेशनल सिक्योरिटी में यूज करें। दिल्ली बम ब्लास्ट में भी आपका नंबर का इस्तेमाल किया गया है, इस वजह से आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉल की गई है। तो मिस्टर नरेश, मैं आपको यही सजेशन दूंगा, आप तुरंत एटीएस के कंट्रोल रूम में इसकी एक कंप्लेन दर्ज कराइए, ताकि आपके नाम नंबर को जो भी व्यक्ति यूज कर रहा है वो आपके नंबर और आईडी को हम वहाँ से सिक्योर कर पाए, और उस व्यक्ति की हम जांच शुरू कर पाए। समझ रहे हैं नारायण पंचाल? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप एक एटीएस हेडक्वार्टर आ सकते हैं अपने मामले की कंप्लेन दर्ज कराने। कहाँ पे? पुणे में। पुणे में नहीं। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? राजस्थान से हैं आप? राजस्थान से। अच्छा, मतलब दूरी के कारण नहीं आ पाएंगे आप? नहीं, मतलब आप दूरी के कारण नहीं आ पाएंगे कि सीनियर सिटीजन है? मुझे एक वैलिड रीजन बताइए, क्योंकि हमारे साथ जो आपकी बात हो रही है ना, ये रिकॉर्डेड लाइन पे है, तो मुझे एक वैलिड रीजन बताइए क्यों नहीं आ पाएंगे। दूरी है। दूरी है। अगर दूरी के कारण नहीं आ पाएंगे नरेश कुमार पंचाल, तो मैं आपकी इतनी हेल्प कर पाऊंगा, मैं आपकी कॉल को अपने ऑफिशियल गवर्नमेंट हॉटलाइन द्वारा आपकी कॉल को मैं कनेक्ट करा सकता हूं एटीएस के कंट्रोल रूम में। आप घर पे बैठे बैठे अपने मामले की कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। जैसे हमसे आपसे बात हो रही है ना, वैसे बात करके कंप्लेन अपने मामले की दर्ज कराइए, ठीक है? ठीक है। आपके नाम नंबर को हम वहाँ से हटा पाए, आपके ऊपर कोई भी अदालती कार्रवाई ना की जाए। आप ऐसा करिए, एक पेन पेपर ले लीजिए, मैं आपको पहले डिटेल बता देता हूँ, नोट कर लीजिए, ताकि आपको कंप्लेन कराने में आसानी हो। ओके ओके। मेरा नाम, मेरा बैच आईडी और कंप्लेन नंबर नोट कर लीजिए। बोलिए। हाँ, मेरा नाम नोट कर लीजिए। हाँ जी। संजीव कुमार। संजीव। हाँ, संजीव कुमार। हाँ, संजीव कुमार। एटीएस कंट्रोल रूम न्यू दिल्ली। कंट्रोल रूम न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली दिल्ली। मेरा बैच आईडी नंबर नोट कर लीजिए। बैच आईडी नंबर
ID नंबर 062 062 /054। 054। हाँ, कंप्लेन नंबर आगे नोट करिए, आगे लिख लीजिए कंप्लेन नंबर, उसके बाद डैश दे के लिखिए। मैं कंप्लेन नंबर आपको बता रहा हूँ। कंप्लेन नंबर लिखिए SP19 SP19 28 /2025 2025। हाँ, लिंक इंफॉर्मेशन नोट करिए, जो आपके नंबर की इंफॉर्मेशन लिखी जा रही है। लिंक इंफॉर्मेशन लिखिए 21 फोटोग्राफ। 21 फोटोग्राफ। हाँ जी, 21 फोटोग्राफ ऑफ इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी एंड सेकेंड लिखिए 17 ID कार्ड। 70 ID कार्ड 70। हाँ, 17 ID कार्ड 17 ID कार्ड रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ऑफिसर एंड लास्ट में लिखिए 7 बैंक कार्ड। 7 बैंक कार्ड बैंक कार्ड आपके। बोलिए। हेलो हेलो नरेश पंचाल, आपको फोन क्यों डिस्कनेक्ट हो गया है? क्या पता नहीं। ओके, हो सकता है सिस्टम इश्यू की वजह से आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। क्या क्या नोट किया था आपने? रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर 7 बैंक। ओके, केस नंबर कंप्लेन नंबर क्या नोट किया आपने? कंप्लेन नंबर SP1928/2025। और लास्ट में रिसीवर नेम नोट कर लीजिए। रिसीवर नेम नोट करिए। रिसीवर नेम आसिफ फौजी। हाँ, आसिफ ASIF आसिफ फौजी FAUJI। फौजी। हाँ जी। बोलिए। लिंक इन्फॉर्मेशन क्या नोट किया? एक दफा रिपीट करिए लिंक इन्फॉर्मेशन को। रिसीवर नेम नहीं, लिंक इन्फॉर्मेशन जो आपको पहले नोट कराया था 21 फोटोग्राफ में क्या लिखा आपने? 21 फोटोग्राफ लिंक ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी और इंडियन आर्मी 17 ID कार्ड। ओके, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर पूरा मैंने बोला था ना 17 ID कार्ड रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर एंड लास्ट में 7 बैंक कार्ड, राइट? बिल्कुल। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए मिस्टर नरेश पंचाल। जब मैं आपकी कॉल को मैं कनेक्ट करा दूंगा ATS के कंट्रोल रूम में पूना में, वहाँ पे जैसे कॉल रिसीव होगी बता दीजिएगा। मुझे संजीव कुमार की कॉल आई थी, उन्हें बताया मेरे नंबर और ID को कोई नेशनल सिक्योरिटी आतंकवादी गतिविधियों में यूज किया मेरे नंबर का। दिल्ली बम ब्लास्ट में भी यूज हुआ है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। इस केस से मुझे कोई रिलेटेड जानकारी नहीं है। आप कृपया एक ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करिए और इसकी जाँच शुरू करें, ठीक है? ठीक है। आपकी एज क्या होगी नरेश पंचाल? हाँ जी। आपकी उम्र क्या होगी? 40 साल। 40 साल। आपके पास कौन बात कर रहा है? नहीं तो कोई कस्टमर। हाँ जी, कस्टमर है। उनको पहले आप अंदर जाइए एक सेपरेट रूम में। हाँ जी। आपके साइड से कोई भी थर्ड पर्सन का नॉइस नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप एक रिकॉर्डेड लाइन पे आप एक ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करा रहे हैं ना। अगर आप किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्व होगा तो ये ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज नहीं हो पाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ओके। आप एक अंदर सेपरेट रूम में जाइए पहले। वो चले गए यहाँ से, बोल दिया उनको। हाँ, क्योंकि अगर 2 घंटे के अंदर कंप्लेन आप नहीं दर्ज कर पाएंगे तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के अंदर आप पे देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है, क्योंकि आपका नंबर देशद्रोहियों में शामिल है। समझ रहे हैं ना मिस्टर नरेश पंचाल? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो आप एक सेपरेट प्लेस में जाइए, किसी दूसरा व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? समझ गया। हाँ, एक सेपरेट रूम में जाइए जहाँ कोई भी ना आए, किसी थर्ड पर्सन का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। समझ रहे हैं?
हाँ, ये मैं आपकी कॉल को actually- कनेक्ट करा। तो आप हाँ, मेरी बात मेरी बात आप सुनिए। बोलिए। मेरे पास में ये पुलिस हेडक्वार्टर, मैं उससे बात करवा दूं क्या आपको डायरेक्टली? नहीं, ये पुलिस को मैं आपसे पहले क्या बोला, पुलिस हेडक्वार्टर का मामला होता तो आपको पहले वो नोटिस जारी कर नहीं, वो- देता। पुलिस हेडक्वार्टर से आपको मैं पीसीसी just लेटर पास में नहीं हूँ। चाहिए, एक एनआईसी लेटर होता है। एनआईसी लेटर एटीएस हेडक्वार्टर ही देता है, जो इस केस से आप निकल सकते हैं। और आपका जो भी नंबर और आईडी को यूज कर रहा है, वहाँ से आपके नंबर और आईडी को हम सिक्योर कर पाएंगे। समझ रहे हैं? ठीक सब है। डिपार्टमेंट का अपना अपना काम होता है। पुलिस का अपना काम होता है, एटीएस का अपना काम होता है, बीएसएफ का अपना काम होता है, आरपीएफ का अपना काम होता है। समझ रहे हैं ना? ठीक है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने सबका सब आप अपना डिपार्टमेंट बांट रखा है। ठीक ओके? है, ठीक है। हाँ, लाइन पे बने रहिए। मैं आपकी कॉल को कनेक्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एक सेपरेट रूम में चले जाइए, ठीक है? बिल्कुल सर। हाँ। Your call has been transferred to Anti-Terrorism Squad Headquarters. Please hold the line. Your call has been transferred to Anti-Terrorism Squad Headquarters. Please. हेलो, एटीआई डिपार्टमेंट, इंस्पेक्टर प्रेम कुमार गौतम स्पीकिंग। सर जी, संजीव कुमार जी का फोन आया था एटीएस कंट्रोल रूम से। ओके, कौन बात कर रहे हो आप? नरेश बोल रहा हूँ, कहाँ से बात कर रहे हो? राजस्थान से। हाँ जी, बताइए नरेश। क्या हुआ है सर? क्या कंप्लेन ऑनलाइन की क्या है? क्या है कंप्लेंट मतलब? इन्होंने बताया था कि एटीएस से कंट्रोल रूम में मेरा आपके नंबर ये दिल्ली के अंदर आया है, उसमें पुणे में आपको लॉगिन हो रहा है सर जी से, एक बार बात कर लो, ऑनलाइन कंप्लेन हो जाएगी। तो किस चीज की कंप्लेंट करवाने के लिए आपने कॉल किया हमें? सर जी, ये मेरा नंबर उन्होंने कहा कि बम ब्लास्ट में आया है दिल्ली वाले, ओके। तो उसके बारे में आपको पुणे हेडक्वार्टर में जाना पड़ेगा। मैंने जा नहीं सकता दूरी के कारण, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको कॉल कनेक्ट कर रहा हूँ, आप उनसे बात करके अपनी कंप्लेन लिखवा दो। ओके, तो क्या डिटेल दी उन्होंने आपको? हाँ जी, डिटेल। क्या डिटेल दी, क्या जानकारी दी उन्होंने आपको? हाँ, बैच आईडी दी है, कंप्लेन नंबर है, लिंक है। यो। बताइए। हाँ जी, बैच आईडी है, बैच आईडी नंबर 062-054 062/054। 054। ओके। कंप्लेन नंबर है SP19 28 2025। 2025। ओके। लिंक है 21 फोटोग्राफ ऑफ इंडियन आर्मी, 21 फोटोग्राफ ऑफ इंडियन आर्मी, 17 आईडी कार्ड, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, 7 बैंक कार्ड, 7 बैंक कार्ड। रिसीवर नेम आसिफ फौजी। रिसीवर नेम आसिफ फौजी जी। ओके, तो मिस्टर नरेश आप लाइन पे रहिए, मैं हमारे सिस्टम में आपकी जानकारी चेक कर लेता हूँ। ओके, ठीक है। ओके, तो मिस्टर नरेश जी 9783459207 किसके नंबर है? मेरा नंबर है। कब से यूज कर रहे हैं आप इस नंबर को? मैं 2008 से। 2008 से आप ये नंबर यूज कर रहे हो? बिल्कुल। तो कभी ये नंबर किसी को यूज करने के लिए दिया था आपने? नहीं, किसी को दिया जाता है क्या? मोबाइल थोड़ी दिया जाता है। कभी किसी को मोबाइल नहीं दिया हो? कभी कोई आपका मोबाइल कौन कौन यूज करता है? कोई नहीं करता है सर, अपना मोबाइल मेरा ही यूज करता हूँ, मैं ही करता हूँ। आपका मोबाइल आप ही यूज करते हो? जी हाँ। या मिस्टर नरेश, मैं हमारे सिस्टम में देख पा रहा हूँ कि आपके नंबर से हमारे देश की जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, जैसे इंडियन आर्मी की फोटोग्राफ्स हैं, एयरफोर्स के बेस कैंप हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स के आईडी कार्ड है, ये पाकिस्तान भेजे गए हैं। हाँ जी, पाकिस्तान भेजे गए हैं आपके नंबर से। अच्छा अच्छा अच्छा।
किसने भेजे? ये तो आप मुझे बताइए किसने भेजा, आपके नंबर से भेजा गया है। मेरा नंबर तो मेरे पास ही है, कौन भेजेगा? मैं थोड़ी ना भेजूंगा। तो हमें क्या पता कौन भेजेगा, किसी को दिया होगा आपने नंबर। नहीं दिया, बोलिए। तो आपने नहीं भेजा कुछ भी? नहीं। ओके ठीक है, यदि आपने नहीं भेजा है तो आप पुणे हेडक्वार्टर पहुंचे और वहाँ पर आपका काउंटर कंप्लेन स्टेटमेंट लिया जाएगा। पुणे तो नहीं आ सकते, मैं यहाँ पे हमारे आर्मी हेडक्वार्टर है, आर्मी हेडक्वार्टर, वहाँ पे मैं पहुँच के बात करवाता हूँ आपसे, ठीक है? अच्छा, मेरे यहाँ पर आप बात करवाओगे? इंडियन आर्मी ऑफिसर है हमारे, हेडक्वार्टर है माउंट आबू। अरे आपका इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर वहाँ दिल्ली में है, मुझे पता अच्छी तरीके से। बिल्कुल। जब है तो फिर आप यहाँ पर हमारे पास कॉल क्यों किया है? हाँ जी, आपने हमारे पास कॉल क्यों किया? फिर आपका ये मामला है पुणे डिपार्टमेंट के अंदर में है, क्योंकि पुणे डिपार्टमेंट में आपकी इसकी कंप्लेंट लिखवानी होगी। हाँ तो लिख दो ना। क्या हुआ? हाँ तो फिर क्या करना पड़ेगा बताओ ना। तो आपको इसकी रिपोर्ट लिखवानी होगी, इसका आपका स्टेटमेंट लिया जाएगा, काउंटर कंप्लेन स्टेटमेंट। इसका मतलब ये होगा कि आपको इसके अगेंस्ट में कंप्लेंट लिखवानी होगी कि सर ये मैंने नहीं किया, कोई मेरे नंबर का यूज कर रहा है, तब इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा सके। हाँ तो लिखित में आपको भेज देता हूँ कॉपी करके। इसका स्टेटमेंट लिया जाएगा, स्टेटमेंट लिया जाएगा, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। अच्छा, स्टेटमेंट के लिए वहाँ पे आना पड़ेगा? यहाँ पर आना पड़ेगा। अगर आप यहाँ नहीं आ पाते तो हम आपकी ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे। हाँ तो ऑनलाइन कर लो। मैं आपको बता दूं, एटीएस डिपार्टमेंट के द्वारा जो यूज किया जाता है जहाँ पर ऑनलाइन स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, वो सॉफ्टवेयर है व्हाट्सएप। तो क्या आप व्हाट्सएप यूज करते हो? बिल्कुल। ओके, तो मैं हमारे डिपार्टमेंट के नंबर आपको दे रहा हूँ, आप वो नंबर नोट कीजिए और अपना पूरा नाम लिखकर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है। 8374 8374 47 6134। 6134। ठीक है। ओके, आप कॉल डिस्कनेक्ट मत कीजिए। जब आपके पास आप अपना पूरा नाम लिखकर रिप्लाई कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए। उसके बाद हेडक्वार्टर से आपको वेरिफिकेशन कॉल आएगी। जब आपको वेरिफिकेशन कॉल आएगी तब आपकी कॉल ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं 1 मिनट तो लिख के आपको व्हाट्सअप करता हूँ, ठीक है? कॉल डिस्कनेक्ट मत कीजिए, ऑन कॉल पे आपको ये करना है। तो वापस कॉल कर लूंगा, क्या फर्क पड़ता है? वापस कॉल कैसे करोगे? ये कॉल है, हमने थोड़ी आपके पास किया है, ये हमारी हेडक्वार्टर से आपके कॉल नहीं आई, आपको पता होना चाहिए इस चीज का। हाँ तो उनसे मैं बात कर, 1 मिनट तो मैं मेरे एक बार उनसे कंफर्मेशन कर लेता हूँ आपसे। हमारे कंट्रोल रूम से कॉल आई है। हाँ तो आप कैसे करोगे दोबारा हमारे पास? मेरी बात सुनिए, कंट्रोल रूम से आई है, कहीं से भी आई है, मैं आपको मैं भी तो कंफर्म करूंगा। आप फ्रॉड कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वो तो अभी फ्रॉड कर रहे हैं, हम आपको अभी कॉल करेंगे ना, वीडियो कॉल, आप हमारा फेस देखोगे कि आपकी किस ऑफिसर से बात हो रही है। हाँ तो करो बात। तो आप अपना पूरा नाम लेकर रिप्लाई कीजिए अरे पहले। ऐसे कैसे डिटेल दे सकते हैं हम आपसे? आपको तो क्या दोगे आप? फिर आपको कंप्लेंट नहीं लिखवानी? कंप्लेन लिखवाएंगे, लेकिन पहले कंफर्म करेंगे। कौन हो आप? किससे करोगे कंप्लेंट आप? हमारे आर्मी हेडक्वार्टर है पास में, जस्ट। तो जाइए आप वहाँ पर कंफर्म कीजिए, कॉल डिस्कनेक्ट मत कीजिए, आप बात कर रहे हो मेरे वहाँ से। अरे 2 किलोमीटर है, वहाँ पे जाना तो पड़ेगा ना 2 किलोमीटर के लिए। तो मोबाइल को अपने पॉकेट में रखिए, वहाँ जाकर मेरी बात कर रहे हो। मुझे क्या पता आप भग रहे हो? आपने पाकिस्तान में भेजा अपने देश की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। दिल्ली में तो बॉम्ब ब्लास्ट आप बता रहे हो सकता है आपने करवाया हो। हाँ वो बिल्कुल हो सकता है, सही बात है। आंध्र प्रदेश। ये तो आंध्र प्रदेश का नंबर है भैया। हेलो हेलो, हाँ जी बताइए। मैं आर्मी ऑफिसर को हेड पे लाइन पे ले लेता हूँ, आप एक बार बात कर लेना। ठीक है, आप मेरे सीनियर ऑफिसर से बात करो एक बार। हाँ हेलो हाँ जी, जी, कौन बात कर रहे हैं आप? मैं नरेश बोल रहा हूँ। जी नरेश, बताइए क्या समस्या हुई है? सर जी कोई समस्या तो नहीं है, उनका फोन आ रहा है कि बम ब्लास्ट में नंबर आया है ना, आई फोन करना पड़ेगा ना, आपको कंप्लेन करनी पड़ेगी।
तो मैंने कहा मेरे पास में आर्मी हेडक्वार्टर है, उनसे मैं लाइन पे बात करवा लेता हूँ। क्या है तो आपको मालूम है आपका नाम किस केस में आया? वो सर आया है, मैं मान गया, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि उसने फ्रॉड किया ना, मैं सोच रहा हूँ कि आप फ्रॉड कर रहे हो, तो कंफर्म तो करना पड़ेगा ना। हाँ तो आप कीजिए कंफर्म, आप कॉल को रखिए, आप हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। नहीं मैं आप कह रहे हैं उससे कंफर्म करूँ, कंफर्म पहले करना था आपने। कनेक्ट हो गए हैं आप अरे अभी बॉस मेरी बात रिपोर्ट करवाने के सुनिए, लिए। अरे ये चौधरी बनाने का काम और कहीं और करना, ठीक है ना। किससे हाँ जी, किससे करें और जाके? अरे मैं बात करवा रहा हूँ, एक बार कंफर्म तो करना पड़ेगा, लाइन पे ले रहा हूँ, आप बात कर लो एसपी साहब से। करवाना करवाता नहीं है, कभी एसपी बोलता है, कभी फौज में बोलता है। हाँ तो क्या बात है, गांडू है तो तेरा इतनों के साथ ताल्लुक है? तेरी माँ का बस तेरी माँ की चूत भोसड़ी के। वो गांड मरवाने का रख तेरी माँ की चूत, रख तेरी माँ की चूत। आइए ओए, रख तेरी माँ ने लाना मारे, रख तेरी माँ की फुद्दी छोली दे। औकात पे आ गए तेरी माँ की चूत भोसड़ी के। तुम्हारे सर की माँ के लंड दो पकड़ के भोसड़े में। और रख छोली दे तेरी माँ की फुद्दी मारी छोकरी है बहन जो उधर ऐसे आगे। रख तेरी माँ की फुद्दी तेरी छोली दे। रख तेरी बहन तेरी गांड मरवाने में धंधा चालू तेरी किया माँ की तुमने। फुद्दी। ए बात सुन, बोलो अभी प्लान नहीं है अमरेशपुरी। तो हैं ए बात सुन, हाँ बादल लौड़े, गांड मरवानी है। बादल लौड़े, बात सुन। हाँ हाँ तो बादल लौड़ा हैं? गांड मरवानी जान के बाद बात सुन। तेरे भोसड़ी के मजे ले रहा था मैं इतनी देर से, मेरा सर तर के गांड में मैं भी तुझे मजे ले रहा था, हैं? अभी तो अंदर नहीं किया, ऊपर ऊपर ही रखा, मजे ही ले रहा था। अरे अभी अंदर भोसड़ी- करता तेरे आगे खड़ा रहती। अरे घंटा ऐसे तो मैं डेली चबा के फेंक देता हूँ, ठीक अरे है ना। जा यार जा, तू मेरा लौड़ा गुना बनेगा रे तू। इसीलिए तो मजे ले रहा हूँ। मैंने कहा क्या कहाँ तक पहुँचता है यार, मैं चूतिया बनाया था अरे चल फोन, चल तुम्हारे फोन, माँ का मत आया कर, समय बर्बाद नहीं कर। तुम्हारी अभी और भी पकड़ में तो दिखे तो गले नहीं है। पकड़ दूसरे, ठीक है ना। ये पक्के चने हैं, ये हाथ में नहीं आने वाले। तक चल लिया, तक फोन।